वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबरदार करेंगे। खबरदार, होशियार बाश, शहरियों को फेसबुक अकाउंट से लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। वुकला और कारोबारी अफराद के अकाउंट्स अब हैक होने लगे हैं। हैकर्स फेसबुक फ्रेंड्स से मजबूरी जाहिर करके रकम हथियाने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे राव दिलशाद से। बताएगा ये क्या मामला है। राव दिलशाद से राब्ता अभी नहीं हो पा रहा है टेक्निकल वजूहात की बिना पर, जबकि नाज़रीन आपको हम बता रहे हैं कि वुकला और कारोबारी अफराद के अकाउंट हैक होने लगे हैं। हैकर्स फेसबुक फ्रेंड से मजबूरी जाहिर करके रकम हथियाने लगे हैं। साबिक यूसी चेयरमैन मलिक अब्दुल सत्तार की मैसेंजर आईडी हैक हुई है। मलिक अब्दुल सत्तार के दोस्तों से 25,000 उधार मांगे गए हैं, जबकि दोस्तों ने कहा कि रकम फोन बैंकिंग से मांगी गई। अब्दुल सत्तार की जानिब से यह भी बताया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद से बताएगा। बिल्कुल जी, ईद से कबल जो फ्रॉड ग्रुप है वो भी सरगर्म हो गया है। सादालू शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। इस मरतबा तरीकाकार मुख्तलिफ है कि जो फेसबुक या मैसेंजर आईडी है उसको हैक किया जा रहा है और उनकी फ्रेंड लिस्ट में जो दोस्त शामिल हैं उनको मैसेजेस करके रकम बटोरने का ये सिलसिला जो है वो जारी है। आपको ये बताएं कि यूनियन कौंसल 72 है, जिसके साबिक चेयरमैन अब्दुल सत्तार मलिक एडवोकेट का अकाउंट भी जो है वो हैक किया गया है और बल्कि नई आईडी जो है वो बनाकर उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल तमाम दोस्तों को मैसेजेस किए जा रहे हैं, जिनमें मुझे भी ये मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें ये तकाजा किया गया है कि उधार रकम चाहिए 25,000 रुपये। तो इसी तरह से जब हमने रब्ता किया मलिक अब्दुल सत्तार से तो वो अपने घर पर जो है वो मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि 25 से ज़ायद मेरे दोस्तों को इसी तरह से जो SMS है ये मैसेंजर के ज़रिए किया जा रहा है और रकम का तकाजा किया जा रहा है, जबकि एक उनका दोस्त जो है वो जर्मनी में था और उनके दोस्त ने उनके घर पर पैसे जो हैं वो भिजवा दिए। ताम सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब सादालू शहरियों के बाद वुकला ताजर हजरात और उसके बाद जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे भी इस फ्रॉड ग्रुप के निशाने पर हैं और इनकी आईडी हैक करके रकम बटोरने का ये सिलसिला जारी है, जिसमें जो है वो टेलीग्राम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे मांगने का सिलसिला जो है वो ठीक है। गिरोह सरगर्म हो गया है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब ईद पर सफाई के इंतजामात की ही बात है। हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को शहर में सफाई का टास्क दे दिया है। जी हाँ, पार्टी को भी अब टास्क सौंपा गया है, कुछ काम दिया गया है। अरकान असम्बली अपने हल्के में सफाई को यकीनी बनाएंगे। अरकान असम्बली LWMC से मिलकर अब काम करेंगे, जबकि LWMC तातीलात खत्म होने तक सफाई को यकीनी बनाएगी। क्या इकदाम किए जाएंगे, जानेंगे कजाफी बट से। बताइएगा। देखिए जी, ईद कुर्बान के ऊपर हुकूमत ने PTI के जो अरकान असम्बली हैं कारकुन और रहनुमाओं को मैदान के अंदर उतार दिया है और सफाई यकीनी बनाने के हवाले से उन्हें खुसूसी टास्क दे दिए गए हैं और उन्हें यह हिदायत की गई हैं कि वो LWMC के साथ मिलकर ईद कुर्बान तक सफाई को शहर के अंदर यकीनी बनाएं और खुसूसन ईद के 3 दिनों के अंदर जो जानवरों की आलाइशें होंगी उनको हर सूरत में उठवाया जाए और किसी भी हल्के के अंदर कुर्बानी की आलाइशें, जानवरों की आलाइशें मौजूद नहीं होनी चाहिए। LWMC को भी खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि वो PTI के जो अरकान असम्बली हैं, कारकुन हैं, उनके साथ खुसूसी तावन रखें, उन्हें बैग्स फ्राहम करें और अगर उन्हें किसी हल्के के अंदर पहुंचने का कहा जाए तो उनकी बात टाली ना जाए, उनके साथ भरपूर मुआवनत उनके साथ की जाए ताकि ईद कुर्बान के दिनों के अंदर शहर के अंदर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। जबकि अरकान असम्बली को यह हिदायत की गई कि वो अपने अपने हल्कों के अंदर जहाँ पर सफाई को यकीनी बनाएंगी वहाँ पर वो कॉर्नर मीटिंग्स भी करें और शहरियों को आगाह करें कि सफाई उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उनके साथ करें। ताउन करने का कहा जा रहा है। कजाफी बट, बहुत शुक्रिया। लाहौर में सफाई के निज़ाम की तब्दीली का मामला है। सफाई फीस की वसूली बिजली के बिल के जरिए करने की तजवीज़ पेश की गई। बिल में फिक्स रकम या तनासब पर फीस वसूल की जाएगी, तजवीज़ पेश की गई है। जबकि मजीद कहा गया कि बिल में 5, 3 या 10% के तनासब से फीस वसूली की जाएगी, जबकि 1050 रुपये बिल पर 25 रुपये फीस वसूल की जाएगी। तजवीज़ ये भी दी गई है फीस वसूली पर बिजली कंपनियों से मुशावरत की जाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है ईद के बाद बिजली कंपनियों से मुशावरत का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा और इस हवाले से मज़ीद तजावीज़ जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान।
पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई का निज़ाम तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है और इसके लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नया मॉडल भी लाया जा रहा है। इस मॉडल के तहत अब लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। LWMC के एहलकार घरों से आएंगे, वहाँ से कूड़ा कलेक्ट करेंगे और उनको मखसूस जगह पर जो वेस्ट बिन है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ शामिल की गई थी कि अब सार्फिन को भी इसके पैसे देना होंगे और माहाना बुनियादों पर उनसे फ़ीस वसूल की जाएगी। फ़ीस कलेक्शन के हवाले से दो तजावीज़ सामने आई हैं। एक तजवीज़ तो ये है कि बिजली के बिलों में इनकी LWMC की भी फ़ीस शामिल कर ली जाए, लेकिन उसका तनासुब मुकर्रर कर दिया जाए कि बिल पर परसेंटेज डाल दी जाए कि जितना बिल है उसके 3%, 5% या 10% के रेशो के मुताबिक LWMC की फ़ीस वसूल की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी तजवीज़ है वो ये कहती है कि एक फ़िक्स अमाउंट रख दी जाए, जैसे कि 1000 अगर 50 रुपये का बिल है तो उस पर 25 रुपये LWMC के रखे जाएंगे। इसी तरह जब अगर ये बिल डबल हो जाता है 2000 रुपये का हो जाएगा तो फिर उस पर 50 रुपये रखे जाएंगे और इस तरह का तनासुब रखा जाएगा घरों के वाले से। लेकिन अभी ये तजवीज़ जो दोनों में से एक कौन सी फ़ाइनल होगी वो ज़ेर गौर है, लेकिन इस पर काफ़ी हद तक पंजाब हुकूमत मुत्तफ़िक है कि बिजली के बिलों में वसूली कर ली जाए ताकि कलेक्शन के लिए कोई नया निज़ाम न लाना पड़े, करप्शन का खात्मा हो सके और मैनुअली इसमें लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इस मकसद के लिए जो लेस्को, फेस्को और दीगर जो बिजली की कंपनीज़ हैं उनके साथ भी मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है और अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो ईद के बाद इनके दरमियान बाकायदा MOU भी साइन कर लिया जाएगा। जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का नया सिस्टम सामने आएगा, नया मॉडल सामने आएगा तो उसमें फिर जो फीस वसूली है वो का आगाज कर दिया गया है। रेहान खोला आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि MD LWMC शाहजेब हसनैन का शहर का दौरा किया गया। MD ने जारी मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का जायजा लिया है। MD की ऑपरेशनल स्टाफ को सफाई में बेहतरी लाने की तलकीन की गई है। मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग को यकीनी बनाया जाए। जबकि MD ने मजीद कहा कि GM ऑपरेशन की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। अनारकली बाजार में जारी डीसेल्टिंग ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया है। अभी आपको बताएं कि शाह आलम मार्केट के ताजरों का गवर्नर पंजाब को खत, ईद कुर्बान पर मार्केटों के औकात कार तब्दील करने का मुतालबा किया गया है। हफ्ते में 7 दिन काम की इजाजत दी जाए। सैयद अजमत अली शाह की जानिब से यह कहा गया है कि मार्केटें सुबह 9 से रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लाला यासिर की जानिब से यह मुतालबा किया गया है। जबकि शाह आलम मार्केट के ताजरों का गवर्नर पंजाब को यह खत लिखा गया है। एक 101 साल बुजुर्ग कैदी की सजा मुआफी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला। हाई कोर्ट का होम डिपार्टमेंट को जेर इल्तवा दरख्वास्त पर जल्द फैसले का हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है। हाई कोर्ट का रूल 146 के तहत दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया गया। 3 हफ्तों में दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। जबकि 3 मार्च को AIG जेल अदालत में पेश हुए मेहदी खान ने इस्तदा की मेडिकल बोर्ड भी कायम किया जाए। अदालत की जानिब से कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड भी कायम किया जाए। जबकि 101 साल बुजुर्ग कैदी की सजा मुआफी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला हाई कोर्ट का होम डिपार्टमेंट को जेर इल्तवा दरख्वास्त पर जल्द फैसले का हुक्म दे देगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ईद आ गई लेकिन आटे की फराहमी तलब के मुताबिक ना हो सकी। चीनी के शहर में 85 से 90 रुपए तक फरोख्त जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका। जबकि आटे की सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बाद भी किल्लत का सामना है। हुकूमत गंदम का कोटा बढ़ाए, किल्लत दूर हो जाएगी, फ्लोर मिल्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन बताएगा, चीनी भी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा, तो मिल क्या रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब ईद करीब आ रही है वैसे ही महंगाई का जंग जो है वो बेकाबू तो हो रहा है। इसके साथ साथ अगर शहर में बात की जाए आटे और चीनी की, तो आटे का 20 किलो का थैला जो है वो अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब नहीं है। जबकि चीनी की सरकारी कीमत हुकूमत की जानिब से 70 रुपये मुकर्रर तो की गई, लेकिन इस कीमत पर शहर के किसी भी इलाके में जो चीनी है वो फ़रोख्त नहीं की जा रही और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो 85 से 90 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी वजह से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि शहर में आटे की भी किल्लत है, चीनी भी महंगी मिल रही है। जी हाँ जी, महंगाई बहुत हुई है। गरीब आदमी ज़रा खरीद नहीं सकता, ऊपर से काम नहीं है, मजदूर आम ही हम लोग बड़ी मुश्किल से बुगा रहता है। और वो जो आटा 1150 तक 20 किलो वाला पहुँच गया, लेना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले सस्ता था, चलो बुगा रहता था, वो उसको महंगाई की महंगाई और होती जा रही। गरीब आदमी को रोटी कमानी बहुत मुश्किल होगी सर। अब
बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि गरीब आदमी के लिए मसाइल जो हैं वो पैदा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि आटे का जो 20 किलो का थैला है वो शहर में दस्तयाब नहीं है, उसकी किल्लत बदस्तूर बरकरार है। जबकि दूसरी तरफ अगर चीनी की कीमत की बात की जाए तो सरकारी नेफनामे के मुताबिक चीनी भी फ़रोख्त नहीं की जा रही, ना सिर्फ शहर में बल्कि इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर हैं जिनकी इंतज़ाम जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होता है, वहाँ पर चीनी और आटा दोनों ही दस्तयाब नहीं है। हसन अली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में ब्रॉयलर की रसद में कमी से कीमत में इजाफा हो रहा है। जिंदा मुर्गी 4 रुपए इजाफे के बाद 172 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए इजाफे के बाद 249 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बताएं कि शहर में ब्रॉयलर की रसद में कमी से कीमत में इजाफा हुआ है। ईद कुर्बान की आमद शहर में गिरा फरोश बेलगाम, जबकि जिले इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की हर धर्मी प्राइस चेकिंग छोड़ती है। प्राइस चेकिंग न करने पर AC कैंट का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासला भी जारी किया गया है। इस मुरासले में क्या कहा गया है, जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान। ईद कुर्बान की आमद है और इसी हवाले से जो गिरा फरोश हैं उन्होंने शहर में डेरे जमा लिए हैं। शहर की तमाम मार्केटों में सरकारी नरखनामे जो हैं वो नज़रअंदाज होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इसके बरक्स ज़िले इंतजामिया के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो सिर्फ खानापुरी तक कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं, जबकि कुछ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जिन्होंने दफातर से निकलना छोड़ दिया है और प्राइस कंट्रोल चेकिंग को जब ड्यूटियाँ सौंपी जाती हैं तो उसमें डिलेइंग टैक्टिक से काम लेते हैं और टाल मटोल करते हैं। इसी पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने बाकायदा तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए एक मरासला जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को अरसाल किया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फरहाद हिबा और इमरान सफदर जो हैं ये इन्होंने प्राइस कंट्रोल चेकिंग छोड़ दिया है और जब भी इनको CM कंप्लेंट सेल पर मौसूल होने वाली शिकायत या ग्राम फरोशी के हवाले से प्राइस चेकिंग के लिए टास्क सौंपा जाता है तो उसमें ये टाल मटोल करते हैं। लिहाजा इनकी नाकस कारकर्दगी पर इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, जबकि इसके साथ ही साथ इनके मुतबादल जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और 5 खरब से जायद के मेगा मंसूबे फाइलों ऐलानात तक ही महदूद हैं। मेगा मंसूबों की फिजिबिलिटी लागत तखमीना के अलावा कुछ नहीं किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अली रामे से। अली रामे, फिजिबिलिटी वगैरह कौन करेगा ये? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमत पंजाब की तरफ से तरजीह दी गई थी कि नए माली साल में मेगा मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। अब गुज़श्ता साबिक़ दौर हुकूमत से लेकर अब तक का हुकूमत पंजाब के पास जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबाजात ज़ेर अल्तवा है, पाइपलाइन में है, उनकी मालियत 5 खरब तक पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से इन मनसूबाजात के लिए कोई अमलन काम नहीं किया गया। तो ज़राए ने बताया है कि इन पर सिर्फ एस्टीमेट्स लगाए गए हैं और कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई है, जबकि इसको ऑपरेशनल करने के लिए कोई हतमी इक़दाम नहीं किए गए। और इस पर हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग की गई लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो सकी और उसी वजह से इन प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। तो 5 खरब से ज़ायद के मेगा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो निजी सरमायाकार हैं उनकी मदद के मुंतज़िर हैं और इसके साथ ही जो हुकूमत पंजाब के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल ने अब तक 28 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑपरेशनल किए, जबकि 15 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्ट जो हैं अभी बिडिंग प्रोसेस में हैं। तो ये जो 5 खरब के मेगा मंसूबे हैं, इसमें अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग प्लाजा बनाए जाने हैं जो जिनके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पार्किंग प्लाजे की तमीर का मंसूबा है और इसके अलावा जो हस्पतालों की तमीर के मंसूबे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। निजी सरमा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके साथ साथ कॉलेजेस की तमीर का मंसूबा वो भी इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अभी तक पाइपलाइन में है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साफ पानी के मंसूबे वाटर मीटर प्लान किए जा रहे हैं। अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि जौहर टाउन में 4 मंजिला वासा हेड ऑफिस का टेंडर फाइनल कर दिया गया है। 3.5% कम बिड देकर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और मैस्टिक के ज्वाइंट वेंचर ने टेंडर अपने नाम कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, वासा हेड ऑफिस के लिए कितनी बुनियादी बिड मुकर्रर की गई थी और काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा? जी, वासा ने जौहर टाउन में 8 कनाल अराजी पे वासा हेड ऑफिस के लिए टेंडर जारी किया था कि नया वासा हेड ऑफिस जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हो उसको तामीर किया जा सके।
अब इस स्टेट ऑफ द आर्ट वासा हेड ऑफिस के टेंडर को मुकम्मल कर लिया गया है और टेंडर जो है वो फाइनल भी कर दिया गया है। इस पे 2 कंपनियां जो हैं वो आई थी, जिसमें हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का इश्तराक था मेस्टिक के साथ, इसी तरह CMD कंपनी का इश्तराक था CAL कंपनी के साथ। इन दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, जिसके बाद अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे जो बुनियादी बिड थी वो 50 करोड़ थी और इस हवाले से जो सबसे कम बिड दी वो हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और मेस्टिक ने 3.5% बिलो दी, जिसके बाद टेंडर उन्होंने अपने नाम कर लिया। इस पे अब बाकायदा काम जो है वो ईद के बाद मुतवक्के है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वासा हेड ऑफिस के इस मंसूबे के उस्मान बाबर का कहना है कि ईद के फौरी बाद काम शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए तमाम कायदे ज़वाबित पूरे कर लिए गए हैं। जो लेटर है बिड एक्सेप्टेंस का वो भी ईद के बाद दिया जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट वासा हेड ऑफिस जौहर टाउन में बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा और 2 साल इसका तकमीली पीरियड होगा। ठीक है दुरनाया, बहुत शुक्रिया। और कैदियों और उनके अहले खाना की शिकायत IG जेल खुद मॉनिटर करेंगे। IG जेल ऑफिस में शिकायत सेल बनाने का फैसला किया गया है। मिर्जा शाहिद सलीम बेग का तमाम रीजनल दफातर में भी शिकायत सेल बनाने का हुक्म जारी किया गया। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं और किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, जान लेते हैं अली साही से। अली साही बताइएगा। आज बिल्कुल IG जेल खाना जहाद की जानब से कैदियों की और उनके वर्षा की जो शिकायत हैं उन पर खसूसी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है, जिसके लिए लाहौर समेत पंजाब भर की जितने भी जेलों के मतलब शिकायत होंगी, कैदियों के मतलब शिकायत होंगी और उनके वर्षा की जानब से जो शिकायत होंगी उनको IG जेल खाना जहाद खुद एड्रेस करेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे। इसी हवाले से इंस्पेक्टरेट ऑफ जेल खाना जहाद में नया शिकायत सेल बना दिया गया है, जो कि जिस इंतहाई जदीद तर्ज का होगा, जिसमें हर तरह की सहूलियात मुयसर होंगी और AIG मॉनिटरिंग इस पर तैनात किया जाएगा जो इस सारे को देखेगा। जिसमें जो वर्षा होंगे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और हॉटलाइन के साथ साथ ऑनलाइन दरख्वास्तें भी और शिकायत जमा करवा सकेंगे, जबकि जो कैदी होंगे वो हॉटलाइन पे और दरख्वास्त के ज़रिए शिकायत इस कंप्लेंट सेल में भिजवा सकेंगे। IG जेल खाना जहाद रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी रिपोर्ट खुद चेक करेंगे और इस पर जितने भी कोई शिकायत वैलिड होंगी उन पर फौरी तौर पर अहकामात सादर फरमाए जाएंगे। इसके साथ साथ IG जेल खाना जहाद मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कि तमाम जेलों के अंदर बॉक्सेस भी नस्ब। अली साहिब बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब चैरिटीज एक्ट 2018 को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन समेत 18 NGOs ने दरख्वास्त दायर की है। हुकूमत पंजाब, महकमा दाखिला, महकमा सोशल वेलफेयर को फरीक भी बनाया गया है। आपको बताएं कि पंजाब चैरिटीज एक्ट 2018 को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन समेत 18 NGOs ने दरख्वास्त दायर कर दी है। पंजाब में 30 असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स के तबादले कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नबील जावेद ने तबादलों के अहकाम जारी किए। तबादला होने वालों में लाहौर के 9 प्रोसिक्यूटर्स भी शामिल हैं। सेशन कोर्ट कचहरियों के 9 प्रोसिक्यूटर्स के तबादले किए गए हैं, जबकि पंजाब में 30 असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स के तबादले कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नबील जावेद ने तबादलों के बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। तबादला होने वालों में लाहौर के 9 प्रोसिक्यूटर्स शामिल हैं। सेशन कोर्ट कचहरियों के 9 प्रोसिक्यूटर्स के तबादले किए गए हैं। पंजाब में 30 असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नबील जावेद ने तबादलों के अहकाम भी जारी किए हैं। तबादला होने वालों में लाहौर के 9 प्रोसिक्यूटर्स शामिल हैं। सेशन कोर्ट कचहरियों के 9 प्रोसिक्यूटर्स के तबादले किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। पंजाब में 30 असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स के तबादले किए गए हैं। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नबील जावेद ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के शुबा IT की सुस्त रवि मलिक असद खोखर का नाम ताहाल वज़रा में शामिल है। असम्बली वेबसाइट पर असद खोखर को ताहाल वजीर मौजूद है। मलिक असद खोखर ने 18 जुलाई बतौर वजीर इस्तीफा दिया था। मलिक असद खोखर का इस्तीफा 19 जुलाई को मंजूर कर लिया गया था, जबकि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के शुबा IT की सुस्त रवि तो देखिए, मलिक असद खोखर का नाम ताहाल वज़रा में शामिल कर लिया गया है। असम्बली वेबसाइट पर असद खोखर को ताहाल वजीर ही लिखा जा रहा है, जबकि मलिक असद खोखर ने 18 जुलाई बतौर वजीर इस्तीफा दिया था। मलिक असद खोखर का इस्तीफा 19 जुलाई को मंजूर कर लिया गया था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
का फैसला कर लिया है। शहर के 30 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के जरिए मुंतखब किया जाएगा, जबकि ओहदेदारों के उम्मीदवारों को 5 अगस्त से मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद से फॉर्म मिलना शुरू होंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर ने बिलाखिर तंजीम साजी का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर, मुस्लिम लीग नून लाहौर हलकों की तंजीम साजी को कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, शहर में मुस्लिम लीग नून लाहौर ने बिलाखिर तंजीम साजी का फैसला कर ही लिया। 2018 के इलेक्शन से कबल जो नई हल्का बंदियाँ हुई थी, उसके बाद शहर लाहौर के हल्के जो हैं वो 30 हो गए थे, जिसके बाद जो गुज़िश्ता पहले की जो तंजीम साजी थी वो गैर फ़ाल तकरीबन हल्कों में हो चुकी थी, क्योंकि हल्कों की नई हल्का बंदियाँ जो थी इस वजह से जो है वो कई इलाके जो हैं वो आपस में मिल गए थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से बारहा कहा गया कि तंजीम साजी शुरू कर रहे हैं, लेकिन तंजीम साजी का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून लाहौर 5 अगस्त से फॉर्म देना शुरू करेगी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के उम्मीदवार हैं वो ये फॉर्म मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद से हासिल कर सकेंगे। ज़राए का ये कहना है कि 1 महीने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी 30 हल्कों में तमाम हल्कों में तंजीम साजी को जो है वो मुकम्मल करेगी। इसी हवाले से ज़राए का कहना है कि कोई भी उम्मीदवार। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया। लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम से कम 18 साल मुकर्रर करने की करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी और खदीजा उमर ने मुश्तरका जमा कराई है। कम उम्र की शादियां खुशहाल घराने की राह में रुकावट बनती हैं, जबकि खत में मजीद लिखा गया कि कायदे आज़म की भी कम उम्री की शादी समाजी बुराई करार दे चुके हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। राय तैमूर खान भट्टी से शाहिद आफरीदी की मुलाकात हुई है। शाहिद आफरीदी ने इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स लाहौर का दौरा किया है। वजीर खेल शाहिद आफरीदी का खेलों के फरोग के लिए मिलकर काम करने का इरादा भी किया। बिल्कुल, राय तैमूर खान भट्टी कहते हैं कि शाहिद आफरीदी हमारे कौमी हीरो हैं। शाहिद आफरीदी की खिदमात को याद रखा जाएगा। खेलों की सहूलियात में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।